हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से है। और आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक। तो जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे मास्टरमाइंड बुक की भी पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन हर चैप्टर के मौजूद है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रही बात सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म एग्जाम में जैसे ही अभी मार्केट में जैसे ही अवेलेबल हो पाएगा क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर, तो इस बार मैं बहुत पहले जिस दिन मार्केट में आया उसके समझ लीजिए नेक्स्ट डे से ही हमारी वीडियो मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा और बहुत जल्द आपको हर सेकेंड टर्म के भी हर चैप्टर के सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। जितना डिले इस बार हुआ है, एक्चुअल में मेरे को यूट्यूब पे वर्क करते हुए भी ज़्यादा समय नहीं, 3-4 महीने ही हुए, तो इस वजह से मैं इस बार थोड़ा डिले हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत पहले सारी कंप्लीट वीडियो आपको पार्ट वाइज में जिस तरीके से इस बार दिया है, अगले बार भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जरूर दूंगा। तो चैनल को, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। और इसके बाद जो भी पीडीएफ की लिंक, मतलब पीडीएफ जो है इन सारे बुक्स की, इन सभी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मे बी अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले या वहां से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके आपको लोगो चैनल का दिख जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। हम किस तरीके से क्या आगे का स्ट्रेटेजी रखने वाले वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ये मान के चलिए कि एग्जाम से पहले आपको इसको सॉल्व करके जाना है, स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो। अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आता है तो बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन को आने की, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वैल्यू क्या, tan x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एम दिया हुआ है। और दूसरी चीज दी हुई है tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एन गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। एक तो तरीका यह है कि आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, उनको माइनस करें, सिंप्लीफाई करिएगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा। वहां से कोई भी वैल्यू टेन, जो हमारा आंसर आएगा वो टेन और कॉस्ट में आएगा, टेन और साइन में आएगा। तो वो चीज यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो फिर इन ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन में एम और एन रखेंगे, वापस से इनको सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको आंसर यहां से पता चलेगा। तो हम थोड़ा सा इस एफर्ट को कम करने के लिए, टेन थीटा साइन थीटा इन चीजों को कम करने के लिए हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई सा भी वैल्यू आप रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने रख लिया यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45, ताकि एक जो है ना वो छोटा हो जाए, दूसरा बड़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप थीटा इज इक्वल टू 45 रखेंगे तो ये आएगा 1/1 + 1/√2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो ये होगा √2 + 1/√2, जो कि एम की वैल्यू होगी। सिमिलरली एन की बात करें तो देखिए ये होगा 1 - 1/√2 इज इक्वल टू एन, और ये एम स्क्वायर नहीं, ये एम की वैल्यू है, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एम होगा, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2 - 1/√2 इज इक्वल टू एन। ये सारी वैल्यू आ गई, ये रहा एम का और ये रहा एन का। मैं इक्वेशन वाइज में आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको इसी का स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पता क्या आएगा, ऊपर में आएगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab यानी कि 2√2, और नीचे में जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस एन का स्क्वायर करेंगे यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो सिमिलर सा ये आएगा 2 + 1 - 2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और ये आया किसकी वैल्यू, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 3 + 2√2 - 3 - 2√2, और यहां पे भी 2 और यहां पर भी 2 आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 + 2√2 - 3 + 2√2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखिए यहां से 2√2 कैंसिल होगा, सॉरी 2√2 कैंसिल नहीं होगा, यहां से 3 वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से जो कैंसिल होगा वो 3 वाला पार्ट, क्योंकि 3 वाला पार्ट यहाँ पे माइनस में है, तो ये 3 वाला पार्ट यहां से कैंसिल होगा और ये आएगा 4√2/2। ये 2√2 ऐड करके 4√2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आपका यहां से इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पर आंसर
आया है। अब हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 4 रूट अंडर m इंटू एन, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिएगा तो 4 रूट अंडर m की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ये है हमारा m की वैल्यू। m की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो √2 + 1 अपॉन √2, और n की वैल्यू क्या है, √2 - 1 अपॉन √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये वाला है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 अपॉन 2 आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि यहां से सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, देखिए मैं इधर बता रहा हूं, यहां से सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 4 × 1/2, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/√2, ऊपर में भी √2 से और नीचे में भी √2 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 2, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2√2। तो यानी यहां से भी आंसर आ गया 2√2। हमने पहले वाले पार्ट को भी किया था तो 2√2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को मैं ये भी कहूंगा, अगर मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया तो आप इस चीज को देख लीजिए और एक बार ध्यान कर लीजिए कि ये इसका ऑप्शन होगा। अगर एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आ जाता है तो वहां से आप टाइम को सेव कर सकते हैं। तो जो मैं वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, उनको आप समझे जरूर। मैं ये नहीं कहूंगा उसको लर्न कर लीजिए, लेकिन इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा समय आप बचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस क्वेश्चन में भी कहूंगा कि मैं इसके किस तरीके से निकालते हैं और क्या इसका फॉर्मूला, उसको आप ध्यान में रखिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने बताया हुआ है। ठीक है, और हम जानते भी हैं कि ये आइडेंटिटी बेसिक सा है, इसको हमने बहुत बार पढ़ा भी है। अब देखिए इसको अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो ये होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। अब आप यहां से देखिए बेटा, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ सॉरी प्लस का वैल्यू पता है, इसको अगर आप एक्स रखेंगे तो यहां से आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो ये एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया आपके पास, दोनों को एक साथ लिख देते हैं अपन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और यहां से आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। आपको क्या चाहिए, आपको सेक चाहिए, जोड़ेंगे तो ये टेन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 सेक थीटा, और इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। एलसीएम लिया अपन ने इधर, तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये 2x। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा। अब अगर आप चेक करेंगे तो ऊपर में एज इट इज ऑप्शन कोई सा भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये सारा प्लस में है, तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आ जाएगा कैसे। अपन क्या करते हैं, पूरे में 2 है तो 1/2 अपन ले लेते हैं बाहर, और इस x से सबको डिवाइड कर देते, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और 1/x। सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1/2, और ये x से x कैंसिल, तो x प्लस 1/x, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया है। प्लीज अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी हमसे शेयर करिए। जितना टाइम निकलेगा मैं कोशिश करूंगा, जो आपकी क्वेरी है, जो आपने डिमांड करा है, वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश। सेम डे में नहीं कह सकता कि आपने कहा और सेम डे में वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि पूरे दिन क्लासेस भी रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा आपने कहा उसके विद इन 1-2 डेज में आपको वीडियो मिल जाए। तो आप हमें जरूर अपनी प्रॉब्लम बताएं, रिक्वेस्ट बताएं, मैं उस पर बिल्कुल काम करने को रेडी हूं। ठीक है, और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आप लोगों के सहारे ही, जैसे जैसे आप जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही चैनल को सपोर्ट मिलेगा, उतनी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगी। आई होप आप हमारी बात समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, यहां से लास्ट क्वेश्चन किया था 17, ये रिपीटेड है। हाँ देखिए इस क्वेश्चन की बात करें कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए अगर हम नॉर्मल आइडेंटिटी से भी करें तो भी हो जाएगा, वैल्यू पुट करके करना चाहें तो भी हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पर नॉर्मल आइडेंटिटी से ही करते हैं। देखिए यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा और ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट ले लीजिए आप,
कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये हो गया कॉसेक थीटा, और ये हो गया कितना कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। यानी कि देख लीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अपन कि किस तरीके से अगर हम ऑप्शन से करना चाहें, अगर मान लीजिए हम इसको ऑप्शन से करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। यहां पर दिया हुआ क्या वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। आप यहां पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए जिस वैल्यू को जो छोटा हो। अगर आप 0 रखेंगे तो नीचे 1 आएगा, और 1 माइनस 1 ये इन्फानाइट हो जाएगा। तो हमें वैल्यू रखने वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये 0 ना आए, कम से कम इस वैल्यू को आप अवॉइड कीजिए। 0 बाई 0 के फॉर्म में ना हो, या कोई ऐसा ना हो कि वो इन्फिनिटी हो जाए, ऐसी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद आप कोई सा भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखा, तो ये 60 डिग्री रखेंगे तो पता है ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 1/2, और नीचे आएगा 1 माइनस 1/2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर में तो होगा 3/2, और नीचे में आएगा 1/2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ वैल्यू क्या आ गई √3। यहां से वैल्यू क्या मिला अपने को √3 मिला है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको √3 मिला है। अब देखिए सेम चीज यहां पर रख के देखते हैं। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा, ये हमारा ऑप्शन था ना, आप इसमें रखिए 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 की वैल्यू होगी 2/√3, ठीक है। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा √3, ऊपर में आ गया 2 प्लस 1 यानी कि 3/√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 ऊपर √3 नीचे, नीचे से ये √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 देखिए। तो यहां से भी आप जो भी आपको वैल्यू रखने पे यहाँ पे जो आया है आंसर, जो कि √3 आया था, वही वैल्यू को आप नीचे ऑप्शन में भी रखिए, आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिल जाएगा। इन द केस अगर मान इसका मैंने मास्टरमाइंड में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से कराया है, और स्पेशल वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर मैंने बनाई है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देखिए, वहां से आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये दिया हुआ है साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लेंदी होगा। वैल्यू रखिएगा तो कई वैल्यू रूट में आएंगे, कई वैल्यू इस तरीके से आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करके वापस आपको इनमें और रखनी पड़ेगी वैल्यू, तो यहाँ पर लेंदी हो जाएगा। और सिंपल सा हमें दिख रहा है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नो डाउट आप करें, लेकिन जहां पे टेन और कॉट दिखता हो उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है साइन थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू होगी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये लिखा अपन ने, प्लस कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये अपन ने यूज किया है। फिर देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और यहां से आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब आप करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। इस तरीके से जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइएगा तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ये दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए आप अगर साइन थीटा की बात करें तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा के सामने ये हो जाएगा ए और बेस हो जाएगा यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा बी। सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। आपसे टेन थीटा पूछा गया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द डायग्राम बिलो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर एंगल 90 है और यहाँ पर भी 90 है। इसमें तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि साइड पी आर इज एडजेसेंट टू वाई। पी आर का मतलब ये वाली साइड की बात की जा रही है और ये एंगल वाई एडजेसेंट है। ये बिल्कुल ट्रू है किसमें, इन ट्रायंगल पी एम आर में। पी एम आर में ये सारी चीजें आ रही है। देखिए ये एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं इस तरीके से, मैं अब यहाँ से बनाकर ही बता देता हूँ। ये ट्रायंगल है पी एम आर, ये हो गया आपका एम, ये है 90, ये है आर और ये है पी। और ये देखिए पी आर जो है एडजेसेंट है, बिल्कुल बगल वाला साइड है, चाहे आप किधर से भी ले लें। ठीक है, ये वाई पी आर जो है एडजेसेंट है। दूसरा में कह रहा है कि एंड साइड क्यू आर, साइड क्यू आर का मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये है y, ये है x और ये है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये है q और r। यहाँ कह रहा है कि एंड साइड क्यू आर इज एडजेसेंट टू एंगल y इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में एडजेसेंट y के इसका वो है एंगल क्यू आर है, तो सिर्फ ये y के थोड़ी ना, ये तो x के भी एडजेसेंट में है। तो एग्जैक्ट यही कहना कि सिर्फ y के एडजेसेंट है, ये यहाँ पर रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी की बात करें, साइड एम आर इज एडजेसेंट टू वाई, साइड एम आर इज, ये देखिए एम आर इज एडजेसेंट टू वाई इन ट्रायंगल पी एम आर, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। एंड साइड पी आर इज एडजेसेंट टू वाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एडजेसेंट पी आर। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दूसरे वाले कंडीशन में पी आर को कहा गया है। पी आर को कहने का मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया आर। ठीक है, और ये है एंगल वाई, तो यहां पर पी आर जो है एडजेसेंट वाई के, क्योंकि एक तो 90 हो गया और ये एंगल हमें इससे कोई लेना देना ही इसका नहीं है। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रायंगल द बिलो। यहाँ जो दिया हुआ है ट्रायंगल, ये साइडें दी हुई है। देखिए यहाँ पर थीटा ये है, थीटा के सामने ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखिए ये वाली चीज जो स्लोप वाली है ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए यहां से हो गया 8 और बेस हो गया आपका 15। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है आपका 17 और परपेंडिकुलर है 8। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बेस सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है 17 और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 15। चेक कर लीजिए जो वैल्यू यहां पर दिख रहा है वही इसका ऑप्शन होगा। तो टेन थीटा सबसे पहले पूछा गया था 8/15, 17/8 और 17/15। तो यहां से कौन सा ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आप एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए। यहाँ पे टेन थीटा आया है 8/15 और यहाँ से कॉसेक थीटा आया है 17/8 और सेक थीटा आया 17/15। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, दिया हुआ है यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी और सी एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं और साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस है √85
और परपेंडिकुलर है 7। तो इसका सबसे पहले बेस निकालिएगा। तो बेस निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 85 का स्क्वायर करेंगे तो 85 माइनस 49। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 15 में से 9 करना पड़ेगा तो ये 6 आएगा, 7 में से 4 3, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितना है, ये 6 है। और आपसे पूछा गया है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब 7/6। तो देखिए 7/6 यहाँ भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो इससे नहीं पता चलेगा, सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 6/√85। अब चेक कर लीजिए 6/√85 यहाँ है और यहाँ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। अब सी और डी में कॉसेक थीटा से पता चल जाएगा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है √85 और परपेंडिकुलर है 7। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू लेग्स ए बी एंड बी सी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया और राइट एंगल ट्रायंगल टू लेग्स ए बी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए ये राइट एंगल हम बना लेते हैं, यहाँ से ये इसको बी कह दिया, इसको ए और इसको सी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है टू लेग्स ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों लेग्स, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, द टू लेग्स ए बी और इसका दिया हुआ है 3। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर इसका रेशियो 1:3 है, अगर ये रेशियो कितना है 1:3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1:3 की रेशियो में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √10। क्यों, क्योंकि ये 3 है और ये है बेस, बेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 = 10। आपसे पूछा गया है साइन सी। साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/√10। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 - sin² 60/tan 30 × tan 60। तो देखिए 3 - sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 जिसका कर दिया स्क्वायर, माइनस tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होगी √3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर को देख लीजिए, 3 - 3/4, इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 - 3 9/4। 9/4 को क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं 2:1/4, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉट के की, यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये 3.5 दिया हुआ है तो। देखिए 4 - sin² 45 तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी अपॉन कॉट के और tan 60 की वैल्यू हो गई √3 और इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 3.5। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 - 1/2 अपॉन कॉट के इंटू √3 इज इक्वल टू 3.5। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा तो 4 2 जा 8, 8 - 1 जाएगा 7, तो 7/2 और यहां से ये हो जाएगा कॉट के इंटू √3 इज इक्वल टू 3.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू कॉट के इंटू √3 इज इक्वल टू 3.5। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो यानी कि अब क्या बचा, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 अपॉन कॉट के इंटू √3 इज इक्वल टू 1। कॉट के इज इक्वल टू यहां पर आ गया 1। अब इस रूट ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से ऐसा कुछ बचेगा 1 अपॉन कॉट के इज इक्वल टू √3। ठीक है, और 1 अपॉन के कॉट के को क्या लिख सकते हैं tan के और इज इक्वल टू √3। अब tan में √3 की वैल्यू 60 की होती है, यानी tan k इज इक्वल टू tan
60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू, ये वैल्यू आपको बताना है कि इनमें से कौन किसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर आप यहां से 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम यूज करेंगे तो क्या होगा 2 tan x, और देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख दीजिएगा टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे में हो जाएगा कॉस क्यू एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद ऊपर में ये दोनों टेन टेन मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 tan क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां से कि वैल्यू हमें इतना ही दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं 2 tan क्यू एक्स इंटू 1 बाई कॉस क्यू एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan क्यू एक्स और 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक क्यू एक्स। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो देखेंगे यहां से ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहां से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक्स द स्टेटमेंट बिलो ट्रू, इस कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका ट्रू होगा वो हमें बताना है। तो देखिए 1 बाई सेक एक्स दिया हुआ है, 1 बाई सेक एक्स को आप कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेक एक्स, और नीचे में देखिए यहां पर जो कंडीशन दी हुई है वो है यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस है यहां पर दोनों जगह, यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस है। तो अपन यहां से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, यहां से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये क्या आएगा माइनस कॉमन लेने पर ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां से वही आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। यहां से आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो सेम वैल्यू यहां पर यूज करिए आप, क्या यूज करेंगे कॉस एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स माइनस सेक एक्स, ये आ जाएगा। देखिए ये प्लस से ये प्लस कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आया है यहां से क्या आ गया वैल्यू हमारे पास आ गई, यहां से सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई है ये सीधा सीधी आप यहां से लिख सकते हैं कितना 1 बाई कॉस एक्स माइनस सेक एक्स, ये आया है। अब यहां से चेक कर लीजिए कौन सा स्टेटमेंट होगा, इसमें से और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई में अगर रखें इसको तो यहां से आप चेंज करके इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए यहां से cos x है ये, ठीक है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स, सेक एक्स को हमने cos x में कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ये cos x ऊपर चला जाएगा, या अपन इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, ऊपर में भेज देते हैं इसको cos x के साथ, और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं अपन बीच वाले में, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन जो था वो अपन ने ऊपर में लगा दिया है। तो देखिए कॉस बाई साइन, अब क्या करते हैं अपन यहां से लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और एक साइन एक्स को हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और 1 बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो यहां से इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए आप, माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। तो पूछा जा रहा है कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो यहां पर रखिए थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया इसका 1 और हाइपोटेनियस हो गया 3। सॉल्व करेंगे तो बेस आ जाएगा 2√2, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8 की वैल्यू ये आ गई 2√2, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां से 2 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 2√2 और इसका कर देना है स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करिएगा तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 8 और प्लस 2 तो 16, सॉरी 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 यानी कि 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a कॉस थीटा और y इज इक्वल टू दिया हुआ है b साइन थीटा और आपसे पूछा जा रहा है कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर x की वैल्यू ये दी हुई है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से y स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब जब आप स्क्वायर करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है वो यहां पर पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है जो यहां पर पुट कर दीजिए, तो क्या होगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसको पार्ट में कंप्लीट करके आपको इसको पूरा सॉल्यूशन दे पाऊं जल्द से जल्द, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएं और जिन भी बच्चों के पास एग्जाम आइडिया की बुक है उनका भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो और वो ढंग से रिवाइज कर पाए। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं, हमारी कमियों को भी बताएं और कोई चीज हमारा अच्छा लग रहा है तो वो भी हमें जरूर बताएं। हम इसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। इसी तरीके से मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।